नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ देव चलन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति पे चर्चा कर रहे थे। तो ये यूपी स्पेशल की क्लास है दोस्तों, ये तीसरी क्लास है। इससे पहले आप यदि वो दोनों क्लास देख लेंगे तभी आपको मज़ा ज़्यादा आएगा। आइए देखते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन, भौगोलिक विभाजन स्थिति पे हमने चर्चा कर लिया। अब देखते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन। भौतिक विभाजन किसे कहते हैं? तो सबसे पहले भूगर्भिक संरचना पे बात करते हैं दोस्तों। तो भूगर्भिक संरचना देख लेते हैं। सबसे पहले भौतिक विभाजन में यूपी का, यानी हम शॉर्टकट में लिखेंगे उत्तर प्रदेश ना लिख करके सिर्फ यूपी लिखेंगे दोस्तों। यूपी का दक्षिण भाग प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। जो उत्तर प्रदेश का दक्षिणी भाग है दोस्तों, वह प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। यह लावा जनित पठार है, इसमें जीवाश्म नहीं है। उत्तर प्रदेश का दक्षिणी भाग दोस्तों प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। यह लावा जनित पठार है, इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते। यह मुख्यतः दक्षिणी भाग मुख्यतः बुंदेलखंड पठार है, जो बुंदेलखंड नीस शैल से निर्मित है। यह प्राचीन गोंडवाना लैंड का ही भाग है, दक्षिणी भाग। दोस्तों समझ गए, उत्तर प्रदेश का दक्षिणी भाग प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। यह लावा जनित पठार है, इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। यह मुख्यतः बुंदेलखंड का पठार है, जो बुंदेलखंड नीस शैल से निर्मित है। यह प्राचीन गोंडवाना लैंड का ही भाग है, दक्षिणी भाग। विभाजन की बात की जाए तो यूपी को 3 भौतिक क्षेत्रों में बांटा गया है। भौतिक विभाजन पे हम चर्चा कर रहे हैं। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश को तीन भौतिक क्षेत्रों में बांटा गया है। पहला भाबर एवं तराई क्षेत्र, भाबर एवं तराई क्षेत्र, गंगा यमुना का मैदान और दक्षिण का पठारी क्षेत्र। 3 भागों में इनको बांटा गया है। सबसे पहले चर्चा करते हैं भाबर एवं तराई प्रदेश। तो सबसे पहले आप एक मैप बना लीजिए उत्तर प्रदेश का। यूपी का एक मैप है दोस्तों। ये दोस्तों ललितपुर है, ये है सोनभद्र। तो आप यूपी का हिस्सा आप बनाएं। तो एक जो यह पट्टी गई हुई है उत्तर में सीधे यहां तक, यह है भाबर एवं तराई क्षेत्र। यही है भाबर एवं तराई का प्रदेश, यही है दोस्तों। जो बीच वाला हिस्सा है इसको कहते हैं गंगा और यमुना का मैदान। ये दोस्तों गंगा और यमुना का मैदान हो गया है दोनों। इसको 3 भागों में बांटे हैं। और ये 2 हिस्सा है दक्षिण वाला, इसी को ही कहते हैं दक्षिण का पठारी क्षेत्र। तो उत्तर प्रदेश का विभाजन 3 तरह से है। भाबर तराई क्षेत्र हो गया, बीच वाला गंगा या यमुना का मैदानी क्षेत्र, और तीसरा ये है दक्षिण का पठारी क्षेत्र। ये हो गया। आइए देखते हैं दोस्तों भाबर एवं तराई क्षेत्र। जैसे यह है ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय के बाद मध्य हिमालय पड़ता है। ग्रेट हिमालय के बाद मध्य हिमालय पड़ता है। मध्य हिमालय के बाद शिवालिक हिमालय पड़ता है। शिवालिक हिमालय भी देखो नदियां आकर गिर रही हैं। जब नदियां गिरती हैं तो यहाँ कट जाता है, तो यहाँ बड़े आकार के कंकड़ पत्थर बजरी जो लाते हैं आके यहीं आकर के गिरती है। इसी क्षेत्र को भाबर कहा जाता है। भाबर यही क्षेत्र है दोस्तों। इसके बाद ये फिर आगे चलती हुई पानी की धार से आगे चलती चलती और छोटे छोटे कणों में, बारीक पदार्थ में ये बदल जाती हैं।
इनको बारीक पदार्थ या दलदली क्षेत्र या तराई क्षेत्र कहते हैं। यही है भाबर एवं तराई का क्षेत्र। ये दोस्तों जो क्षेत्र है यही हमने जो चित्र में बताया, यह भाबर एवं तराई क्षेत्र। तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसको ध्यान से देखना और पढ़ना। भाबर क्षेत्र देखते हैं। यूपी की उत्तरी सीमा से लगी हुई एक कम चौड़ी बेल्ट है। लगभग 34 किलोमीटर यह चौड़ी है। भाबर क्षेत्र 34 किलोमीटर लगभग यह चौड़ी है। पश्चिम में यह अधिक चौड़ी है और पूर्व में यह कम चौड़ी है। भाबर क्षेत्र जो है भाबर। और ये जो दोस्तों हमने आपको बताया भाबर, गिरपदी क्षेत्र में एक पतली पट्टी में सहारनपुर से कुशीनगर तक यह फैली हुई है। ये भाबर क्षेत्र कृषि के लिए उपयोगी यह नहीं है। लंबी जड़ वाली वनस्पतियां यहां उगती हैं क्योंकि बड़े बड़े कंकड़ पत्थर यहां पर हैं। हमने दोस्तों चित्र में भी बता दिया था, बड़े आकार के कंकड़ पत्थर और बजरी यहां पाए जाते हैं। तो यह भाबर क्षेत्र है दोस्तों। यह पूर्व में कम चौड़ी है और पश्चिम में ज्यादा चौड़ी है। गिरिपदी क्षेत्र में एक पतली पट्टी में यह सहारनपुर से कुशीनगर तक यह फैला क्षेत्र है। भाबर क्षेत्र हुआ। अब तराई क्षेत्र देखते हैं दोस्तों। तराई क्षेत्र लगभग 80 से 90 किलोमीटर चौड़ा है। चौड़ी पट्टी है लगभग तराई के क्षेत्र, जो कि भाबर के दक्षिण में स्थित है। तराई भाबर के दक्षिण में है। ये भाबर क्षेत्र है तो ये तराई क्षेत्र है। यह भाबर के दक्षिण में है। पूर्व में अधिक चौड़ी है और पश्चिम में यह कम चौड़ी है। पूर्व में अधिक चौड़ी है लेकिन पश्चिम में कम चौड़ी है, जबकि भाबर क्षेत्र पश्चिम में अधिक चौड़ी है लेकिन पूर्व में कम चौड़ी है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों, भाबर क्षेत्र के बाद देखते हैं दोस्तों गंगा यमुना का मैदान। गंगा यमुना का मैदान यानी इसे गंगा यमुना का दोआब भी कहते हैं। दोआब उसे कहते हैं दोस्तों जिसे दो नदियां हैं, इनके बीच का जो स्थान है इसे ही दो आब कहा जाता है। आब में सोती है दोस्तों नदियां। दो आब, दो नदियों के बीच में जो स्थान है इसी को ही दोआब कहा जाता है। ये हो गया दोस्तों गंगा यमुना का मैदान। इसका निर्माण गंगा यमुना तथा इनकी सहायक नदियों से आदि की सहायता से इनका निर्माण हुआ है। यह एक जलोढ़ मैदान है। गंगा यमुना का मैदान एक जलोढ़ मैदान है। इसमें जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है जो दो प्रकार की होती है। जलोढ़ मिट्टी इसमें दो प्रकार की है, जलोढ़ मृदा, दूसरा खादर एवं बांगर मृदा। जलोढ़ मृदा दो प्रकार की है, खादर एवं बांगर। जो जलोढ़ मिट्टी है दो प्रकार की है, तो जलोढ़ या जो मिट्टी है दोस्तों खादर एवं बांगर के रूप में स्थित है। बांगर मृदा पुरानी है, पहले पानी यहां पहुंचता था लेकिन अब यहां पानी नहीं पहुंचता है। खादर मृदा नवीन है, यहां पानी पहुंचता रहता है। जो गंगा यमुना का मैदान है दोस्तों इसको तीन भागों में बांटा गया है। गंगा यमुना के मैदान को दोस्तों तीन भागों में बांटा गया है। पहला ऊपरी मैदान जिसे बांगर कहते हैं, मध्य मैदान जिसे खादर कहते हैं, पूर्वी मैदान जिसे खादर कहते हैं।
ये 3 भागों में बांटा गया। अब देखते हैं दोस्तों दक्षिण का पठारी क्षेत्र। दक्षिण का क्षेत्र ही पठारी है, इसीलिए इसे दक्षिण का पठारी क्षेत्र कहते हैं। इसमें मुख्यतः ललितपुर, झांसी, बुंदेलखंड, चंदौली आदि क्षेत्र आते हैं इस पठारी क्षेत्र के अंतर्गत। बुंदेलखंड क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के 7 जिले आते हैं और मध्य प्रदेश के 6 जिले आते हैं। टोटल 11 जिला आते हैं। जो उत्तर प्रदेश के 7 जिले हैं तो बुंदेलखंड क्षेत्र में आते हैं, इसमें जालौन, झांसी, महोबा, हमीरपुर, ललितपुर, बांदा और चित्रकूट, ये 7 जिले बुंदेलखंड क्षेत्र में आते हैं। एमपी के 6 जिले आते हैं, इसमें दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सागर और दामोह, ये 6 जिले मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। चूंकि पठार एक ऊंचा क्षेत्र है, क्योंकि पठार एक ऊंचा क्षेत्र होता है, मैदान ढाल तो नदियों का वेग बढ़ता है। यदि मैदान ढाल है, एक ऊंचा क्षेत्र है यह पठार, यदि मैदान ढाल है तो नदियों का वेग बढ़ता है और नदियां खाद्य अपर्दन करती हैं। यदि मैदान उबड़ खाबड़ है तो इसे ही बीहड़ कहा जाता है और नदियां हल्का धीमी चलती हैं। भूड़ दोस्तों यह बालू का होता है। बालू इसमें जहां अधिक जमा हो जाए तो उसे भूड़ कहते हैं। इसमें मूंगफली अधिक होती है भूड़ मिट्टी में। तो दोस्तों हमने भौतिक विभाजन पे चर्चा कर लिया उत्तर प्रदेश की। तो दोस्तों मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।